जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। तो दोस्तों फिर से आप सभी को स्वागत है आज की ब्रांड न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो जो होने वाला है बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक के ऊपर बेस्ड है, यानी कि साउंड बार वर्सेस होम थिएटर के बारे में। ऑल्दो मैंने पिछले एक वीडियो में बातें हुआ था कि साउंड बार किस तरीके से काम करते हैं प्रॉपर होम थिएटर के मुकाबले। तो आज की डेट पे ये इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक बन चुकी है कि कभी कभार दोस्त के साथ लड़ाई झगड़ा हो जाता है सिर्फ इसलिए बिकॉज किसी का मानना है साउंड बार ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन होता है और किसी का मानना है नहीं, हमेशा होम थिएटर ही बेस्ट ऑप्शन होते हैं। तो दोस्तों मैं जानता हूँ आप लोग वीडियो का स्टार्टिंग देख के मेरे को कमेंट करके बताओगे कि आप ऐसे कैसे बता सकते हैं जो हमारा साउंड बार होता है और परफॉर्मेंस नहीं देती है और एक जो होम थिएटर होता है वो हमेशा बेस्ट परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। तो आज के वीडियो के अंदर इसी के बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ और समझाने वाला हूँ, और इसी के साथ इन दोनों में क्या फ़र्क होती है वो भी बताने वाला हूँ। आखिर क्यों एक प्रीमियम साउंड बार होने के बावजूद भी वो होम थिएटर का मुकाबले सामना नहीं कर सकता, आखिर वन ऑफ द की रीज़न क्या है। तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रही हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर आवर लेटेस्ट अपडेट्स। तो जैसे हम कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तुरंत चले जाइए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों देखिए मैं स्टार्ट करने वाला हूँ 2.1 यानी कि जो 2.1 या 2.0 मल्टीमीडिया चैनल स्पीकर सिस्टम होते हैं। तो अब क्या फ़र्क हम लोग को देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, मेरे सामने एक साउंड बार रखा हुआ है, ओके, एंड साथ में उसके साथ एक होम थिएटर भी रखा हुआ है। बेसिकली होम थिएटर नहीं है, 2.1 जो मल्टीमीडिया स्पीकर होता है उसको हम होम थिएटर नहीं कह सकते। तो बेसिकली यहाँ पर होता क्या है, एक सिंपल सा लेफ्ट और एक राइट चैनल, दो चैनल आपको रखा हुआ देखने को मिलती है। तो जब हम एक होम थिएटर को सेटअप करते हैं बेसिकली एक स्टीरियो सेटअप, तो वहाँ पर दो ही चैनल हम लोग को देखने को मिलती है, एक राइट चैनल और एक लेफ्ट चैनल। तो दोनों में जो डिस्टेंस का फ़र्क होता है वो हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है, लगभग 1 फीट के आसपास। एंड इतने दूरी पे इसको रखना पड़ता है ताकि साउंड का जो सेपरेशन है वो दोनों का अलग अलग हमारा जो कान पे जब आएगा वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि लेफ्ट से कोई साउंड आ रहा है और कुछ साउंड राइट से आ रही है। तो एक्चुअली इस तरीके से काम करते हैं। बट हमारा जो साउंड बार है उसका जो साइज होता है बेसिकली लिमिटेड होता है। फॉर एग्जांपल मेरे सामने एक साउंड बार रखा है, तो एक लेफ्ट और एक राइट दो स्पीकर है, ठीक है। तो इसका बीच का जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है। एंड जब हम दूर में खड़े होकर इसको सुनते हैं, जो स्पीकर का डिस्टेंस है वो छोटे होने के कारण जो सेपरेशन है वो सेपरेशन का फील उतने ज़्यादा हम लोग को नहीं महसूस होता है ना। दोस्तों अब हम बात करेंगे 5.1 चैनल साउंड बार की, तो जिसके अंदर हमें एक साउंड बार दिया गया होता है, पूरा ही 5.1 चैनल वाला सेटअप का जो सिस्टम होता है वही देखने को मिलती है। तो ऐसे में क्या फ़र्क मिलता है, जो ऑडियो सेपरेशन है वो तो आपको फील होगा, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा नहीं बोल सकता जो सेपरेशन है वो आप लोगों को सुनने को नहीं मिलता है, मिलता तो है। बट होम थिएटर के मुकाबले वो जो सेपरेशन सुनने को मिलता है वो उतने ज़्यादा प्रेफरेबल नहीं है। क्यों नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी भी वो मुकाबला नहीं कर सकता है। उसका कुछ रीजन्स है वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो साउंड बार का साइज़ है वो तो सेम ही है, साउंड बार का जो लंबाई है वो तो नहीं बढ़ा है, वो पहले जैसा था वही है, एक लिमिटेड साइज पे ही वो अटक कर रह गया है, वो एक लिमिटेड साइज पे ही बेस्ड है। बट जो कंपनी क्या करते हैं, बीच में एक सेंटर स्पीकर लगा दिया और दोनों में एक लेफ्ट और राइट दो स्पीकर, एंड जो लेफ्ट स्पीकर है उसके साइड पे एक स्पीकर लगा दिया और जो राइट वाला स्पीकर है उसके साइड में क्या करा और एक स्पीकर यानी कि दो स्पीकर को ऐड कर दिया। एंड कंपनी का कहना है कि ये जो दो स्पीकर है यहाँ से निकलने वाली जो आवाज़ है वो साइड वाली दीवार पे टकराएगी एंड फिर आपका जो सिटिंग पोजीशन है वहाँ पर आके आप लोगों को सुनाई देना है। कुछ इस तरीके से साउंड आप लोगों को फील करवाने वाला है वो जो साउंड बार है। एंड यहाँ पर आप लोगों को 5.1 का ऐसा कुछ पब्लिसिटी करता है ब्रांड ने। तो देखिए तो इस केस में क्या होता है, एग्जैक्टली किस तरीके से साउंड आना चाहिए एंड कोडिंग का भी फ़र्क होता है। तो ऐसे में क्या होगा, अगर मैं
मेरे दो साइड में दीवार नहीं है, तो दोनों साइड में अगर दीवार नहीं है तो साउंड कहाँ पे वो टकराएगा एंड किस तरीके से वो मेरे सीटिंग पोजीशन पे आएगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे आप लोग को बता रहा हूँ, जो स्पीकर से आवाज़ निकलती हुई दीवार पे टकराएगी, सपोज यहाँ पर अगर स्पीकर नहीं होगा तो मेरे सीटिंग पोजीशन में वो कैसे रिफ्लेक्ट होके आएगा, एंड उस चीज़ का भी क्या सियोरिटी है, जो मेरा सीटिंग पोजीशन है अगर वो सेंटर पे नहीं है तो जो साउंड निकल के आएगा टकरा के मेरे सीटिंग पोजीशन पे, वो जो एग्जैक्ट वही साउंड उसी टाइम पे आएगा, इसका कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो इसलिए साउंड बार कभी भी एक होम थिएटर का मुकाबला नहीं कर सकता। तो ये भी एक चीज़ है जो होम थिएटर के बारे में हम लोग जब डिस्कस करते हैं तो यूट्यूब में बहुत सारे बंदे बोलते हैं कि यानी कि जो एक होम थिएटर सिस्टम होता है वो बेसिकली अलग चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो लोग एक 2.1 जो हमारा साउंड बार होता है उसको भी बोल देते हैं होम थिएटर, कभी कभी एक जो नॉर्मल 5.1 होता है उसको भी होम थिएटर बोल रहे हैं। तो बेसिकली ये होम थिएटर नहीं, एक प्रॉपर होम थिएटर बहुत ही अलग होते हैं, देखने में एक ही लगता है नॉर्मल 5.1, बट वहाँ पर कुछ चीज़ें अलग है। तो यहाँ पर 5 चैनल वाला जो साउंड बार होता है तो वहाँ पर मसला क्या है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम बात करते हैं 5.1 चैनल वाला साउंड बार, तो जिसके अंदर सराउंड वाला स्पीकर कंपनी अलग से प्रोवाइड करते हैं, यानी कि अलग सी वहाँ पर कुछ वायर होता है एंड वायरलेस कॉन्फ़िगरेशन के साथ आता है, और ब्रांड के ऊपर मॉडल के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि पीछे स्पीकर लगाने से आपको सराउंड साउंड मिलने शुरू हो जाएगा, यानी कि आपको डॉल्बी डिजिटल प्लस या डॉल्बी डिजिटल सराउंड आप लोग को महसूस होगा। तो कोई भी ब्रांड का एम्पलीफायर खरीद लीजिए, एक नॉर्मल से एम्पलीफायर, अगर वहाँ पर आप लोग 5 स्पीकर को होम थिएटर का स्पीकर की तरह प्लेस करने की कोशिश करते हो, यानी कि पीछे में 2 स्पीकर रख दिया, साइड में 2 स्पीकर, क्या वो सराउंड साउंड बन जाएगा? जी नहीं, घंटा। तो यहाँ पर देखो बहुत सारी चीज़ें का फ़र्क है। जो हमारा एम्पलीफायर है वहाँ पर जो फॉर्मेट करता है, बेसिकली जो DTS हो या डॉल्बी एटमॉस हो, जो भी हो, जो डिकोड कर रहा है उसको कितनी जल्दी डिकोड कर रहा है एंड कितनी मिलीसेकंड का स्पीड पर डिकोडिंग हो रहा है, एंड डिकोड होने के बाद कितने अच्छे तरीके से कौन से स्पीकर में उस साउंड को भेज रहा है। फॉर एग्जांपल एक मूवी का सीन चल रहा है, एक गोली लेफ्ट से लाइट की तरफ आ रही है, यानी कि एक फायरिंग सीन हो रही है, पीछे से सामने की तरफ फायर हो रहा है, तो हमारा जो डिकोडर सिस्टम लगा हुआ है वो स्पीकर की तरफ कितने जल्दी भेज रहा है एंड कितने सेपरेशन के कौन से स्पीकर से वो आवाज़ आ रही है। तो ये वो चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखता है। एक अच्छे होम थिएटर का एक्सपीरियंस हमेशा, कोई भी आप JBL हो, सोनी हो, बोस हो, कोई भी ब्रांड का एक प्रीमियम साउंड बार कभी भी उसको नहीं हरा सकते एंड कभी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। देखिए साउंड बार का पीछे जो स्पीकर होता है, जो अभी के टाइम पे जिसको हम बोलते हैं ना डॉल्बी एटमॉस साउंड बार, तो पर बेसिकली होता क्या है, कंपनी ने क्लेम करते हैं कि वो दोनों आपस फायरिंग स्पीकर को प्लेस कर देते हैं ठीक बार के ऊपर में, 2 हो सकता है 4 हो सकता है, वो अलग बात है। बट कंपनी का क्लेम कुछ इस तरीके से वो करते हैं कि जब हम कोई अकॉर्डिंग टू योर सीन उस साउंड बार से निकलते हुए साउंड को रूम पे फील होगा तो आपको कुछ ऐसा लगेगा जो ऊपर में लगा हुआ सीलिंग फायरिंग स्पीकर है वो छत पर टकराए के फिर आपका जो सीटिंग पोजीशन है वहाँ पर आके वो साउंड आप लोग को सुनने को मिलेगी। तो इस चीज़ का क्या सिक्योरिटी है, वो छत पर ही टकरा के सीधा आपका सीटिंग पोजीशन में आएगा, इसका कुछ सिक्योरिटी है? तो कंपनी ने इस टेक्नोलॉजी को, मेरे को तो लगता है मार्केटिंग गिमिक है, खास करके जो अंडर 20,000 रुपीज़ में आया हुआ जो डॉल्बी एटमॉस साउंड बार होते हैं, क्योंकि डिकोडिंग का भी बहुत सारा फ़र्क होता है। तो इस तरीके से कुछ मार्केटिंग गिमिक ही मैं बोलना चाहूँगा जो चल रहा है। तो दोस्तों इससे ज़्यादा और एक चीज़ होता है जो खास करके फ़र्क क्यों होता है, तो देखिए एक जो साउंड बार होता है बेसिकली उसके अंदर लिमिटेड स्पेस होता है, यानी कि जो एम्पलीफायर दिया गया है या हो सकता है उसके साथ ब्लूटूथ है, इनकोडर डिकोडर जो भी है, वो एक छोटे एक रिमोट की जैसा स्पेस में एक मदरबोर्ड में वो उसको कॉम्बाइन करके दिया गया जाता है एंड जिसके ज़रिए वो पूरा सिस्टम चलता है। तो एक तो छोटा है, बट जो होम थिएटर है, होम थिएटर के अंदर एक AVR होता है जो मेन कंट्रोलर होता है। अगर आप AVR को खोलते हो तो उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट तरीके का जो इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स होता है दिया गया होता है। सो सीधी सी बात है, जाहिर से आप बोल सकते हो एक छोटा सर्किट एक काम के लिए जितना ज़्यादा बेस्ट आउटपुट देने वाला है, सिर्फ वही काम को करने के लिए एक बड़ा सा लैपटॉप साइज़ का जो
मदरबोर्ड दिया गया जाता है एवी रिसीवर के अंदर, वो तो बेस्ट तरीके से उसको प्रोवाइड करेगा। ये आप भी जानते हो, मैं भी जानते हो। तो ये एक एकलौती सबसे बड़ा रीज़न है जिस कारण के ज़रिए चलते हुए साउंड बार का जो साउंड है वो होम थिएटर से अलग होता है। तो ऐसा नहीं है कि साउंड बार ख़राब है। तो देखिए, अगर आपका बजट नॉर्मल बजट है तो उस बजट के अंदर आपको साउंड बार ही अच्छा है, क्योंकि उसका झंझट भी नहीं होता है एंड ज़्यादा पैसा खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप एक ऐसा करते हो कि मैंने एक साउंड बार का साउंड सुना है जिसका कॉस्ट है लगभग 1 लाख के आसपास, फिर आपने सोचा क्योंकि मैंने इसको ख़रीद लिया एंड फिर अगर एक 50,000 का होम थिएटर है उससे ज़्यादा ये बेटर साउंड प्रोड्यूस करेगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर आप 1.5 लाख का भी कोई भी साउंड में परचेस करते हो तब भी वो नहीं करेगा, क्योंकि मैंने जो रीज़न आप लोगों को बताया हुआ है वही है। एंड आपका पास जो पर्पस है वो देखिए एंड वो देख के इस चीज़ को परचेस करिए। ऐसा नहीं कि ख़राब है, हाँ, बट अगर ओवरऑल मैं कंपेयर करने की कोशिश करता हूँ तो हर टाइम विनर होम थिएटर ही निकले के होम थिएटर ही आएगा विनर होके। एंड कभी भी आप इस चीज़ को कंपेयर नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करना एंड दोस्तों के साथ शेयर करना। फिर भी अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, सो डेफिनेटली यू कैन कमेंट एंड कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हो, मैं जल्दी आपको रिप्लाई करने वाला हूँ। तो आज के लिए इतना ही, काफ़ी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।